हेलो माय डियर स्टूडेंट, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। मैं आपका एजुकेटर किशन भारती आपका स्वागत करता हूं। सो माय डियर स्टूडेंट्स, आज का वीडियो आपके लिए बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट होने वाला है। दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम बताएंगे कि आपको यूपी बोर्ड जो इन हाई स्कूल और इंटर की परीक्षा में हो रही है उसमें आपको कॉपी किस प्रकार से भरना है, कॉपी के अंतर्गत आपको किस प्रकार से लिखना है, कैसे हेडिंग डालना है, प्रश्नोत्तर संख्या कैसे डालनी है, कौन कौन सी गलती नहीं करनी है, सभी चीजों पर आज की वीडियो में डिस्कस करेंगे। दोस्तों चलिए दोस्तों वीडियो को शुरू करते हैं। देखिए, आपकी जो परीक्षा हो रही है, परीक्षा आपकी कब से है? तो परीक्षा आपकी 22 फरवरी से शुरू हो रही है। 22 फरवरी को आपका पहला पेपर हिंदी का है। तो दोस्तों सबसे पहले चलिए हिंदी की कॉपी आपको कैसे लिखनी है, क्या गलती हमें नहीं करनी है, सभी चीज को हम बताएंगे। चलिए दोस्तों, सबसे पहले आपको कॉपी कैसे भरेंगे। देखिए, कॉपी आपको कैसे भरना है वो चीज आप देखिए। देखिए, कॉपी आपको इसी प्रकार से दी जाएगी परीक्षा में, बस उसका आकार और साइज उसकी बड़ी होगी। बाकी कॉपी सेम टू सेम आपको ऐसे ही भरना है, ऐसे ही आपको परीक्षा में कॉपी मिलेगी। उसकी जो पेजों की संख्या है वो थोड़े इससे अधिक हो, या ये कॉपी तो केवल आपकी टेस्ट के लिए है, लेकिन आपको जो कॉपी मिलेगी सेम टू सेम ऐसे ही मिलेंगी। आपका हाई स्कूल होगा तो हाई स्कूल लिखा होगा, इंटर में होंगे तो आपको इंटर लिखा होगा। देखिए, सबसे पहले आपको यहाँ पर आपको पढ़ लेना है कि कॉपी आपको कैसे भरना है। देखिए, परीक्षार्थी उत्तर पुस्तिका के किसी भाग में अपना नाम ना लिखे। देखिए, यहाँ पर साफ साफ लिखा है कि जो परीक्षार्थी हैं यानी आप लोग, आपको यहाँ पर अपना नाम नहीं लिखना है, कहीं भी आपको कॉपी में आपका नाम नहीं लिखना है। चलिए आगे देखेंगे। केंद्रच एवं कक्ष निरीक्षकों को यह अधिकार होगा कि वे परीक्षा में सम्मिलित होने वाले परीक्षार्थियों की तलाशी ले सकते हैं। परीक्षार्थी उत्तर पुस्तिका के पृष्ठ भाग पर दिए गए निर्देशों को ध्यानपूर्वक पढ़ें तथा सावधानी के साथ पालन करें। निम्नलिखित क्रम संख्या 1 से 6 तक की पूर्ति परीक्षार्थी स्वयं करें। देखिए, आपको जो क्रम संख्या 1 से 6 तक की जो आपको स्वयं भरना होगा, यानी यहाँ देखिए 1 से 6 तक आपको स्वयं ही भरना होगा। देखिए, क्या भरना होता है, रोल नंबर आपको अंकों में लिखना है, शब्दों में लिखना है, कैसे लिखना है, चलिए सभी को हम बताते हैं। देखिए, यहाँ पर देखिए लिखा है परीक्षार्थी का अनुक्रमांक अंकों में। तो आपका जो अनुक्रमांक है आपका अंकों में होगा, ये 10 से 12 जो भी अंकों का होगा, ठीक। तो आपको वो आपको भर देना अंकों में, जिस प्रकार से होगा उस प्रकार से आपको अंकों में यहाँ भर देना है, ठीक। उसके बाद नंबर 2 पे देखिए क्या लिखा है, परीक्षार्थी का अनुक्रमांक शब्दों में। देखिए, यहाँ आपको जो आपका अनुक्रमांक है वो आपको शब्दों में लिखना है। शब्दों में कैसे लिखेंगे, देखिए इसी तरह से आप लिखेंगे। देखिए, 2,2 फिर 3 6 5 7 6 7 इसी प्रकार से आपको लिखना है। देखिए, मैं आपको बता दूं कि आप चाहे तो हिंदी में लिखें और चाहे तो आप इंग्लिश में लिख सकते हैं। 2 2 3 6 आप इस तरह से भी लिख सकते हैं, ठीक। आपको उस तरह से नहीं लिखना है कि 2 अरब 23 करोड़, इस तरह से आपको नहीं लिखना है, ठीक। आपको तोड़ तोड़ के यानी एक एक शब्द आपको लिखना है। आप हिंदी में चाहे तो हिंदी में लिखें, इंग्लिश में चाहे तो आप इंग्लिश में लिखें। और हाँ, मैं आपको बता दूं कि आप इसकी जो लाइन है इसके नीचे भी लिख सकते हैं, ऊपर, दोनों आप कहीं भी लिख सकते हैं, ठीक। चलिए फिर देखिए तीसरा क्या है। देखिए, विषय एवं प्रश्न पत्र, यहाँ पर आपको विषय और प्रश्न पत्र डालना है। देखिए, यहाँ पर समान हिंदी का पेपर है। देखिए, जब आपको पेपर मिलेगा तो पेपर में देखिए लिखा रहता है कौन सा शब्द है। देखिए, यहाँ पे लिखा है सामान्य हिंदी, ठीक। तो आपको सामान्य हिंदी यहाँ पर लिख देना है, ठीक। यहाँ पर देखिए विषय हो गया, विषय सामान्य हिंदी हो गया, ठीक। प्रश्न पत्र, देखिए प्रश्न पत्र में क्या आपको भरना है, फर्स्ट है, सेकंड है या थर्ड है। तो जो इंटर वालों का होता है यानी सामान्य हिंदी वालों को, वो केवल भरेंगे। क्या भरेंगे, आपको यहाँ पर केवल लिखना है, ठीक। चलिए देखिए, अब उसके बाद देखिए प्रश्न संख्या आपकी 4 आई। देखिए 4 में क्या लिखना है, परीक्षा का दिन, जो आपका दिन हो, सोमवार, मंगलवार, बुधवार, या आप इंग्लिश में भरना चाहें। देखिए, इंग्लिश में आपको अगर भरना चाहते हैं तो टोटल आपको इंग्लिश में ही का ही प्रयोग करें। हिंदी में कर रहे हैं तो टोटल हिंदी का प्रयोग कीजिए, ठीक। तो यहाँ पर आप जो भी दिन आपका होगा वो आप यहाँ पर दिन भर देंगे, ठीक। उसके बाद पांचवें में क्या भरना है। देखिए, पांचवें में भरना है परीक्षा परीक्षा तिथि एवं पाली। जो परीक्षा तिथि एवं पाली, जो पेपर की जो तारीख होगी आपको वो तारीख डाल देनी है, ठीक। तारीख आप इसी प्रकार से डालें और यहाँ पर आप पाली डालिए। देखिए, प्रथम पाली में है तो आप प्रथम पाली डालिए, द्वितीय पाली है तो द्वितीय पाली लिखिए। हालांकि प्रथम और द्वितीय में ही ज्यादातर होते हैं, इंटर वाले हैं तो द्वितीय में हो सकता है, ठीक। तो आपकी जो पाली होगी वहां पर आपको वो पाली भरना होगा, ठीक। फिर 6 में आपको क्या है, केंद्र का नाम। आपको केंद्र का नाम लिखना है, जहां पर आपका सेंटर गया है वहां का नाम लिखना है, ठीक। तो जो आपका नाम होगा वो आप नाम लिख दीजिए, ठीक। चलिए देखिए, यहां तक 1 से लेके 6 तक की आप ही को भरना है, ठीक। उसके बाद जो जो आते हैं वो जो कक्ष निरीक्षक होंगे यानी जिसकी गारंटी लगी होगी, आगे की प्रक्रिया वो करेंगे। देखिए क्या लिखा है, कक्ष निरीक्षक भरें, ठीक। यहाँ लिखा है उपयुक्त परिस्थितियों का निरीक्षण किया, ठीक। चलिए, परीक्षा कक्ष संख्या यानी जो आपका जो कमरा नंबर होगा वो आपका एग्जामिनर ही भर देगा, ठीक। कक्ष निरीक्षक का पूरा नाम एवं स्पष्ट हस्ताक्षर, ठीक। तो वो यहाँ पर जो एग्जामिनर होंगे उनको यहाँ पर साइन अपनी करनी है, ठीक। दिनांक लिखा है तो आप वो दिनांक डाल देंगे, ठीक।
इसके नीचे आपको कुछ नहीं भरना, बस आपको 1 से 6 तक की आपको भरना है, ठीक। तो कॉपी आपको इसी प्रकार से बननी है। देखिए एक चीज यहाँ पर रह गया है, क्या रह गया है, देखिए यहाँ पर लिखा है पेपर कोड, ठीक। ये आपका पेपर कोड है 302 डीजे जो भी होता है, ठीक। तो ये पेपर कोड आपको कहाँ भरना है, तो यहीं पर देखिए एक ऑप्शन और होता है, यहाँ पर लिखा होगा पेपर कोड, तो यही कोड जो है आपको पेपर में लिखना होगा, ठीक। जो भी होगा वो आप यहाँ पर लिख देंगे, ठीक। फिलहाल इस कॉपी में नहीं है तो इसलिए हम नहीं लिख रहे हैं, ठीक। चलिए, अब ये तो हो गई कॉपी भरने की बात। अब कॉपी के अंतर्गत आपको कैसे लिखना है, प्रश्न उत्तर संख्या डालनी है या क्या डालना है। देखिए यहाँ पर आप सबसे पहले खंड डालिए, ठीक। यहाँ पर देखिए लिखा है पेपर में खंड, आपका जो खंड हो आप वो खंड डालिए। देखिए यहाँ खंड का है तो आप यहाँ पर खंड का डालिए, ठीक। चलिए, अब उसके बाद नीचे आपका लिखा है प्रश्नोत्तर नंबर। देखिए यहाँ पर आपको प्रश्न नंबर नहीं लिखना, ना ही उत्तर नंबर लिखना, आपको यहाँ प्रश्नोत्तर नंबर एक जो भी हो वो आप लिख दीजिए। देखिए एक बार आप ध्यान दीजिए कि जो आपको यहाँ पर ये जो प्रश्नोत्तर संख्या ले, आपको जो प्रश्न हल करें तो ज्यादातर आप प्रश्न को जो सीरियल वाइज ही आपको यहाँ पर हल करने से, प्रश्नोत्तर संख्या 1 हल करें फिर 2 हल करें, ऐसा आप वो भी हल कर सकते हैं। जो प्रश्न आपको आए वो आप पहले कीजिए, ठीक। फ्रंट पेज पे आपको वही लिखना है जो आपको 100% आप श्योर हो कि ये चीज सही है, उसी को ही आपको फ्रंट पेज पे लिखना है। बाकी जो गलत हो, जिस पे आप श्योर ना हो कि ये सही हो सकता है, उसको पहले मत लिखिए, ठीक। चलिए अब उसके बाद देखिए यहाँ पर देखिए प्रश्न क्या लिखा है, यहाँ पर लिखा है प्रश्नोत्तर संख्या 1, प्रश्नोत्तर संख्या 1 का, ठीक। तो जो भी हो आपको यहाँ पर जो ऑप्शन सही हो आप यहाँ पर डालिए प्रश्नोत्तर संख्या का, प्रश्नोत्तर संख्या 1 का, ठीक। तो आप का डालिए, का जो सही हो वो नंबर डाल दीजिए और वो चीज यहाँ पर आप लिख दीजिए। तो इसके लिए आपको 1 नंबर यहाँ पर दिया जाएगा, ठीक। तो इसी प्रकार से इसी फॉर्मेट में आपको परीक्षा में लिखना है। देखिए आपको जो कॉपी मिलेगी, कॉपी की दोनों ओर आप लाइन खींच सकते हैं। देखिए ज्यादातर आप इसी तरफ लाइन खींचिए, यदि आपके पास समय पर्याप्त हो तो इस तरफ इस साइड भी आप लाइन खींच सकते हैं, लेकिन इधर आप नहीं खींचते तो कोई दिक्कत नहीं, लेकिन इस साइड आपको खींचना अनिवार्य है, ठीक। चलिए, फिर आपको इस तरह खा डाल देना, खा का जो नंबर सही हो वो यहाँ पर आपको लिख देना है, फिर गा लिख देंगे। फिर इसी प्रकार से आपको जो 5 प्रश्न हैं पांचों आपको यहाँ पर लिख देनी, आपको यहाँ पर आपको 5 अंक दिए जाएंगे, ठीक। चलिए, प्रश्नोत्तर संख्या 1 जो है यहाँ पर खत्म हो जाती है, ठीक। अब उसके बाद आती है आपकी प्रश्नोत्तर संख्या 2, ठीक। तो आपको यहाँ पर लिख देना प्रश्नोत्तर संख्या 2। देखिए पेपर में देखिए यहाँ पर प्रश्नोत्तर संख्या 1 में केवल 5 है, ठीक। और प्रश्नोत्तर संख्या जो आपकी यहाँ पर 2 है उसमें भी 5 क्वेश्चन, टोटल क्वेश्चन आपके जो बहुविकल्पीय प्रश्न होते हैं वो 10 आते हैं पेपर में, ठीक। तो आपको यहाँ पर दसों लिख देना, ठीक। तो यहाँ पर आप डालेंगे प्रश्नोत्तर नंबर 2, ठीक। जो प्रश्नोत्तर नंबर हो वो आप डालिए, जो सही हो वो यहाँ पर आप लिखिए। देखिए आप कुछ बच्चे जो होते हैं ये जो प्रश्नोत्तर डालते हैं ना, ठीक, कौन सा प्रश्न है, कुछ बच्चे इधर इस तरफ डाल देते हैं, ठीक। तो वो भी गलत नहीं है, लेकिन आप यदि इस साइड में लिखेंगे तो ज्यादा अच्छा लगेगा, ठीक। तो एग्जामिनर को चेक करने में भी आसानी होगी, ठीक। और ध्यान दीजिए कि आपको इसी तरह से आपको लिखना है, ज्यादा आप सटा के नहीं लिखेंगे और ना ही ज्यादा लाइन छोड़ के लिखेंगे। आपको ऐसा भी नहीं करना है कि कॉपी भरने के चक्कर में आप 2-3 ही प्रश्न आप लिखिए बाकी लाइन छोड़ दें, तो ऐसा नहीं है, आपको लाइन नहीं छोड़ना है, ठीक। आपको इसी प्रकार से आपको परीक्षा में लिखना है, ठीक। चलिए, अब ये देखिए यहाँ से प्रश्नोत्तर संख्या 2 खत्म हो जाती है, ठीक। अब उसके बाद आती है आपकी प्रश्नोत्तर संख्या 3। देखिए प्रश्नोत्तर संख्या 3 में क्या होता है, देखिए प्रश्नोत्तर जो संख्या आपकी 3 होती है, इधर देखिए यहाँ पर देखिए प्रश्नोत्तर जो संख्या आपकी 3 होती है इसमें लिखा होता है दिए गए गद्यांश पर आधारित प्रश्न लिखिए। तो यहाँ पर आपको एक गद्यांश दे दिया जाएगा, उस पर आधारित 5 प्रश्न होते हैं, पांचों प्रश्न को आपका उत्तर देना होता है। देखिए ये 2 होते हैं, यानी ये अथवा में भी आता है, आप ये करिए या फिर आप दूसरा कर लीजिए, ठीक। तो यहाँ पर जिस प्रकार से होंगे आपको वैसे ही लिखना है, ठीक। देखिए यहाँ पर हमने लिखा है प्रश्नोत्तर संख्या 3, ठीक। जो प्रश्नोत्तर संख्या हो वो प्रश्नोत्तर संख्या आपको डाल लेनी है, ठीक। उसके बाद ये लाइन आपके लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट, देखिए ये क्या होता है, ये संकेतांक, ठीक। कि आप देखिए इसमें पेपर में होता है कि आपको यहाँ पर दो दे दिए जाते हैं। देखिए यहाँ पर आप देखिए प्रश्नोत्तर संख्या 3, ठीक। पहला तो देखिए ये आपका गद्यांश दे दिया है, ठीक। फिर उसके बाद देखिए ये दूसरा यहाँ पर दे दिया जाता है, ठीक। तो इसमें क्या होता है, एग्जामिनर को कंफ्यूजन थोड़ी सी हो जाती है कि स्टूडेंट ने कौन सा यहाँ पर किया है। तो यदि आप यहाँ पर आप संकेतांक डालेंगे नहीं, ये जो संकेतांक यहाँ से आपको डालना है, आगे की यहाँ से 2 से 3 शब्द यहाँ लिखना है और जो लास्ट के 2 से 3 शब्द हैं वो आपको यहाँ पर डैश डैश करके यहाँ पर लिख देना है। तो इससे एग्जामिनर को बहुत सरलता होती है
इस पहचानने के लिए कि स्टूडेंट ने कौन सा यहाँ पर किया है। तो आपको इस प्रकार से आपको यहाँ पर डाल देनी, ठीक। संदर्भ आपको ऐसे ही लिखना है, संदर्भ जो दिया हो संदर्भ आप लिख दीजिए। फिर जो लेखक हो या कवि हो, पाठ का नाम हो या शीर्ष का नाम, उसको आप ब्लैक पेन से लिखकर अंडरलाइन कर दीजिए। देखिए ब्लैक पेन से लिखकर आपको अंडरलाइन तभी करना है जब आप एकदम श्योर हो कि ये जो मैंने लिखा है वो सही 100% सही है, तभी आप उसको हाईलाइट करिए। देखिए आप हाईलाइटर का भी प्रयोग कर सकते हैं, ठीक। लेकिन हाइलाइटर का प्रयोग वहीं पर आपको करना है जो आपको सटीक लगे कि ये मैंने एकदम सही लिखा है, वहीं पर आपको लिखना है, ठीक। और जो लेखक का नाम हो या कवि का नाम हो उसको भी ब्लैक पेन से लिखना है, ठीक। चलिए, और हाँ, जो हेडिंग आपको डालना है वो स्केच का प्रयोग आप करें, पेन का प्रयोग ज्यादा ना करें। जहां आपको हेडिंग मेन लगे वहां पर आपको स्केच का पेन प्रयोग करना है। देखिए स्केच आप ब्लू या ब्लैक यही तो प्रयोग कर सकते हैं। देखिए कर सकते हैं, देखिए दोनों में से आप एक कर लीजिए, दोनों मत कीजिएगा। चाहे तो आप ब्लू से ही लिखें यानी नीले से ही लिखें या फिर आप काले से ही लिखें, ठीक। चलिए, तो आपको मर्जी, आप जो जिससे भी आप लिखना चाहें आप लिख सकते हैं, ठीक। फिर नीचे लिखा है रेखांकित अंश की व्याख्या, तो आपको व्याख्या भी कर देनी, ठीक। अगर आपके पास समय पर्याप्त बच रहा है तो इसके नीचे आप अंडरलाइन कर देंगे, ठीक। चलिए, जैसे से आपके पास समय पर्याप्त है, ये सब काम जो है लाइन खींचने का आप सबसे बाद में रखिएगा, ठीक। बाद में जब आपको समय बच रहा है आपके पास, वहीं पर आपको यहाँ पर लाइन खींच देनी, ठीक। चलिए, फिर इसके बाद देखिए आपका आता है प्रश्नोत्तर संख्या 5, ठीक। देखिए प्रश्नोत्तर संख्या जो 4 है उसमें पद्यांश होता है, तो पद्यांश हम नहीं करा रहे हैं, सीधे आ रहे हैं प्रश्नोत्तर संख्या 5। देखिए प्रश्नोत्तर संख्या 5 में क्या है, लेखक का साहित्यिक परिचय लिखना होता है, ठीक। तो जो लेखक का साहित्यिक परिचय लिखना होता है उसमें थोड़ा आप समझ लीजिए। देखिए यहाँ पेपर आप पहले देखिए, इसमें क्या लिखा है। देखिए प्रश्नोत्तर संख्या यहाँ पर आप 5 देखिए, निम्नलिखित में से किसी एक लेखक का साहित्यिक परिचय देते हुए उसकी प्रमुख कीर्तियों का उल्लेख कीजिए। अधिकतम शब्द सीमा 80 शब्द, ठीक। आपको 80 शब्दों में लिखना है। और इधर देखिए आपका जो आपको जो नंबर दिए जाएंगे यहाँ पर 5 नंबर दिया जाएगा, ठीक। तो यहाँ पर 3+2 ये क्यों लिखा है, इसका मतलब क्या है, तो इसका मतलब ये होता है कि 3 नंबर जो है आपके, वो आपको जो साहित्यिक का जो परिचय होता है, साहित्यिक परिचय लिखने के लिए होते हैं। और 2 नंबर जो आपकी है वो कीर्तियां लिखने के लिए होते हैं, ठीक। तो आप कीर्तियां जरूर लिखें, ठीक। तो जो आपको कॉपी में कैसे लिखना है, एकदम सही और सटीक तरीका हम बता रहे हैं जीवन परिचय लिखने का, ठीक। प्रश्नोत्तर संख्या जो हो वो आप डाल दीजिए, ठीक। और जिनका आप लिख रहे हैं उनका यहाँ पर आप नाम लिख दीजिए। जैसे यहाँ पे लिखा है हजारी प्रसाद त्रिवेदी, आप चाहें तो इसको जो है स्केच से लिखें, ठीक। आपको यहाँ पर स्केच का प्रयोग करना है, ठीक। आचार्य हजारी प्रसाद त्रिवेदी, यहाँ पे कोई भी नाम हो आप उसको स्केच से लिखेंगे, ठीक। फिर उसके बाद ये जो डब्बा बना है इसे कहते हैं फ्लू चार्ट, ठीक। इसमें क्या होता है, इसमें आपको लेखक का संक्षिप्त परिचय देना होता है। लेखक या कवि, आप गद्यांश में लिखेंगे तो लेखक है, पद्यांश में लिखेंगे तो कवि। तो इसमें देखिए आपको 6 से यानी 5 से 6 पॉइंट आपको लिखना है। देखिए जन्म आपको लिखना है, मृत्यु लिखना है, पिता का नाम, माता का नाम और बचपन का नाम। बचपन का नाम हालांकि हर सभी का नहीं है, तो जिसका हो आप लिख दीजिए। और मृत्यु और कीर्तियां, आपको इतने पॉइंट यहाँ पर लिखने। देखिए यहाँ पर आप यदि इसमें आप लिखे रहेंगे तो इससे क्या होता है, इससे देखिए एक फायदा ये होता है कि जो एग्जामिनर होता है उसके पास ज्यादा समय नहीं होता है कि आपकी वो कॉपी एक एक शब्द आपका पढ़े। तो एग्जामिनर क्या करता है, एग्जामिनर भाई जल्दी के लिए आप वो क्या करता है कि यहाँ पे आप जो फ्लू चार्ट बनाए होंगे तो यहाँ पर वो जन्म देखेगा, जन्म, हाँ भाई ये लिखा है, बच्चे ने सही लिखा है, तो यहाँ पर आपको ये पूरा वो पढ़ लेगा। तो नीचे आप जो लिखे होंगे तो जो एग्जामिनर होगा मानी जो कॉपी आपकी चेक कर रहा होगा उसे ये लगेगा कि भाई बच्चे ने यहाँ सही लिखा है तो अंदर भी सही लिखा होगा। तो यहाँ पर वो अपना समय नष्ट ना करने के लिए वो ज्यादा पढ़ता नहीं, ठीक। तो इसलिए आप फ्लू चार्ट बहुत मोस्ट आपके लिए है, आप फ्लू चार्ट जरूर बनाए, ठीक। फ्लू चार्ट आपको बनाने के जस्ट नीचे ही आपको लिखना है साहित्यिक परिचय, ठीक। साहित्यिक परिचय ये कैसे लिखा जाता है पूरी डिटेल से हम वीडियो बनाए हैं यूट्यूब पे, आप वहां पर जाइए देख लीजिएगा, ठीक। चलिए, आपको इसी प्रकार से लिख देना है। फिर उसके बाद देखिए यहाँ तक हो गया इनका साहित्यिक परिचय, ठीक। अब उसके बाद देखिए क्या लिखना है, प्रमुख रचना यानी कीर्तियां, रचनाएं लिखी हैं, कीर्तियां लिखी, ठीक। तो उनकी जो प्रमुख कीर्तियां होंगी 4 से 5, ठीक, वो आपको यहाँ पर लिख देनी है, ठीक। यहाँ पर मैंने कितनी लिखी, 1 2 3 4 5, ठीक। तो 4 से 5 आपको यहाँ पर लिख देगा लेंगे तो आपको यहाँ पर 2 अंक कीर्तियां के मिल जाएंगे और 3 नंबर जो आपके ये साहित्यिक परिचय आपने लिखा इसके मिल जाएंगे। तो टोटल आपको यहाँ पर 5 अंक दिए जाएंगे, ठीक। चलिए, फिर उसके बाद आपको यहाँ पर देखिए आपका आती है प्रश्नोत्तर संख्या 6, ठीक। अब 6 में क्या होती है, 6 में देखिए कहानी होती है। कहानी का उद्देश्य या होता है या सारांश, जो भी परीक्षा में पूछी जाती है आपको वही लिखना है। देखिए आप चाहें तो इसको आप स्क्रीनशॉट कर लीजिए, हल, ठीक। देखिए ये पंचलाइट कहानी का सारांश है। देखिए जो स्टूडेंट को अभी तक नहीं तैयार करे हैं तो इसको स्क्रीनशॉट कर लीजिए और आप पढ़ लीजिए, ठीक।
पेपर में जो होता है आपको ऐसे ही लिखनी है। देखिए यहाँ पेपर आप देखिए, सबसे पहले प्रश्नोत्तर संख्या 6 देखिए कि ध्रुव कहानी के उद्देश्य पर प्रकाश डालिए, ठीक। या फिर देखिए अथवा में लिखा है लाठी कहानी का सारांश अपने शब्दों में लिखे, ठीक। यहाँ पर देखिए शब्द जो अधिकतम शब्द सीमा है वो कितने 80 शब्द है, ठीक। और पूर्णांक आपका कितना है 5 अंक, ठीक। तो आपको यहाँ पर ध्यान देना है कि आपको 80 ही शब्द नहीं लिखना है, ठीक। आपको 1 से 1.5 पेज के बीच में ही लिखना है, ठीक। इसी प्रकार से देखिए 80 शब्द आप मत लिखिए, पेपर में कह देता है लेकिन आपको 80 शब्द ना लिखिए। यदि आप आधा ही पेज लिखते हैं तो आपके नंबर कटने की पूरी संभावना होती है। तो इसलिए आप 1 से 1.5 पेज में लिखें, ठीक। और हाँ, विशेषकर आप राइटिंग का पूरा ध्यान दीजिए, ठीक। राइटिंग से आपको ही लिखना है कॉपी, ठीक। चलिए अब आगे देखिए, आगे क्या लिखना है आपको। देखिए आगे आता है आपका प्रश्नोत्तर संख्या 7। देखिए 7 में क्या है भाई, तो 7 में है आपका वो आता है खंड काव्य आता है। क्या आता है, खंड काव्य आता है। तो जिसके जो जिले में जो भी खंड काव्य चलता हो वो यहाँ पर आप लिख दीजिएगा, ठीक। प्रश्नोत्तर जो संख्या 7 होती है उसमें यही आता है, ठीक। जिसके में मुक्ति यज्ञ आती है मुक्ति यज्ञ लिख दीजिए, त्यागपति आती है वो लिख दीजिए, श्रवण कुमार आता है जिसके में जो आए वो यहाँ पर आपको लिख देंगे। देखिए यहाँ पर मैंने महात्मा गांधी का जो चरित्र चित्रण है वो हमने यहाँ किया है, ठीक। मुक्ति यज्ञ, सॉरी, मुक्ति यज्ञ का हमने यहाँ पर चरित्र चित्रण किया है। देखिए मुक्ति यज्ञ खंड काव्य का हमने चरित्र चित्रण किया है। देखिए जो उसके जो कवि हो या लेखक हो उनका आप यहाँ पर आपको नाम लिख देना है, ठीक। फिर आपको स्केच से यहाँ पर चरित्र चित्रण डाल के नीचे आप लिख देंगे, ठीक। और हाँ, ध्यान दीजिए कि आपको हेडिंग बनाकर ही लिखना है। हेडिंग का विशेषकर आप रोल होता है, ठीक। इसमें हेडिंग को आपको जरूर बनाना है, आपकी 4 से 5 हेडिंग होना ही जरूरी है। देखिए पहली हेडिंग क्या है, सत्य और अहिंसा के पुजारी, हमने यहाँ पर लिख दिया, ठीक। अब उसके बाद देखिए ये पूरा हो गया, इसके अंदर हमने लिख दिया। फिर नीचे देखिए कुछ लाइनें होती हैं जो लिखनी होती, वो लाइनें आप यहाँ पर लिख देंगे, ठीक। देखिए लाइनें क्या है, सत्य अहिंसा से वे सविनय युग जन का करते संचालन, हिंसा पाशविकता के पूरक, चिन्हे मानवता का आनंद, ठीक। तो इस प्रकार से आपको यहाँ पर लिख देना है। यदि आप ये लिखे होंगे, और हाँ ध्यान दीजिए यहाँ पर हमने जो ये लिखा है, ठीक, इसको आपको क्या करना है, इसको आपको हाईलाइट कर देना है, ठीक। देखिए इससे क्या होता है, देखिए जो एग्जामिनर काफी चेक करता है, यदि वो ये देखता है तो ये भाई वो प्रसन्नित होता है, यानी उसे खुशी होती है भाई कि स्टूडेंट ने ये लिखा है तो स्टूडेंट को कुछ ना कुछ आता है, तो इसलिए आपको नंबर वो आपके नहीं कटेंगे। भाई 5 नंबर का है तो 5 नंबर आपको पूरे देगा, ठीक। यदि आपकी राइटिंग थोड़ी भी गड़बड़ है तब भी आपको नंबर दे देगा, ठीक। तो इसलिए आपको ये जरूर लिखना है, ठीक। फिर इसी तरह से आपकी जो है हेडिंग जितनी है हेडिंग आप डाल देंगे, ठीक। लास्ट में क्या है, निष्कर्ष। भाई निष्कर्ष क्या निकलता है वो आप यहाँ पर लिख देंगे, ठीक। चलिए तो इसी प्रकार से आपको यहाँ पर लिख देना है। चलिए दोस्तों आपको बता दूं कि जितने भी आपके आगे प्रश्न है आपको सभी प्रश्न आप ऐसे ही लिखते जाएंगे, हेडिंग बनाकर। देखिए हेडिंग का विशेष रूल है, आप हेडिंग जरूर से जरूर परीक्षा में डालिए, तो इसी प्रकार से आप सारे जो प्रश्न है वो अटेंड यहाँ पर कर लेंगे, ठीक। चलिए तो दोस्तों यहाँ पर मैंने एक चीज आपको नहीं बताया है, वो बता दूं कि आपका सबसे इंपॉर्टेंट जो होता है आपका अनुक्रमांक। देखिए अनुक्रमांक आपको हर जो पेज है उन पर एक किनारे आपको यहाँ पर अनुक्रमांक भी लिख देंगे, ठीक। देखिए अनुक्रमांक आप जरूर से जरूर किनारे जो एक पेज है, पेज में यहाँ ऊपर साइड में या फिर नीचे साइड आपको जहां अच्छा लगे वहां पर एक पेज में आपको अनुक्रमांक जरूर लिख देना, ठीक। अंकों में आप जरूर से जरूर लिखते जाइए। यहाँ पर जितने भी पेज है इस पे यदि आप लिखते तो इधर आप मत लिखिए, ठीक। आपको इसी साइड में यहाँ पर लिख देना है। जितने भी सारे पेज है उस पर आपको लास्ट में जब आपके पास समय बचे, ठीक, तो आपको यहाँ पर अनुक्रमांक लिख देना। इससे क्या होता है, देखिए कभी कभार ये होता है कि जो कॉपियां होती कॉपियों से पेज निकल जाते हैं, ठीक। तो इस ना निकले इसलिए आपको यहाँ पर अपना अनुक्रमांक डाल देना है, ठीक। देखिए हालांकि देखिए ये सब होता नहीं है, लेकिन जो परीक्षा की कॉपी आती है वो अब सिली आती है, ठीक, उसमें सिलाई होकर आती है तो पेज निकलने की कोई संभावना नहीं रहती, लेकिन आप अपनी सुरक्षा के लिए जरूर से जरूर आप लिख देंगे, ठीक। हर पेजों पर मैंने आपको बता दिया, हर पेज पे आपको ऊपर साइड में या नीचे साइड में कहीं पर भी आपको यहाँ पर अनुक्रमांक आपको लिखते जाना है, ठीक। चलिए दोस्तों इसी प्रकार से आज की वीडियो यहाँ पर समाप्त होती है। देखिए दोस्तों आपको हमने बता दिया कॉपी आपको कैसे भरना है, सभी चीज आपको हमने यहाँ बता दिया है। कोई भी आपको किसी प्रकार की कोई भी आप गलती परीक्षाओं में नहीं करेंगे। तो दोस्तों यदि आज की वीडियो से आप कुछ ना कुछ नया सीखे हो तो इस वीडियो को लाइक कर दीजिए, और हाँ अपने दोस्तों में ज्यादा से ज्यादा वीडियो को शेयर कर दीजिए ताकि वो भी जान सके कि हमें कॉपी किस प्रकार से परीक्षाओं में लिखना है। तो चलिए दोस्तों मिलते हैं आपसे फिर किसी दूसरे वीडियो के साथ, तब तक के लिए लव यू, बाय बाय, टेक केयर।